नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है? क्या ईरान ने इजराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या अब इजराइल पलटवार करेगा? क्या इजराइल अब ईरान पर हमला करेगा? आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने आया हूं उसमें यह है कि ईरान यहीं रुकने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और ईरान की तरफ से एक हिट लिस्ट बनाई गई है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री टॉप पर हैं। और इसके अलावा जो लिस्ट जारी की गई है वो मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से एक आतंकवादियों की हिट लिस्ट होती है उसी तरीके से ईरान की तरफ से इजराइल के तमाम सैन्य प्रमुख के भी नाम जारी किए गए हैं और जिसमें सबसे ऊपर नाम है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री का नाम है और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम सामने है। ये वो लिस्ट है जिनको जारी किया है ईरान ने, यानी अभी ये 11 लोग ईरान के हिट लिस्ट में हैं, यानी इनके ऊपर वो हमला कर सकता है। ईरान की तरफ से जो हिट लिस्ट जारी की गई है उसको अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इसमें एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ, इसके अलावा इजरायली जो फोर्स के कमांडर है, नौसेना के कमांडर है और ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस है, इसके अलावा हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड के, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड, हेड ऑफ साउथर्न कमांड के नाम है। और ये वो 11 नाम है जो ईरान की हिट लिस्ट में हैं और ईरान ने धमकी दी है कि अब अगर इजराइल ने पलटवार किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो अब आगे इजराइल क्या करेगा? इजराइल की तरफ से आज ये एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें मोसाद के चीफ और तमाम जो सैन्य प्रमुख हैं, IDF के चीफ, वो लोग पहुंचे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अब क्या इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है? क्या रणनीति बनेगी? इसको लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 और उस वक्त जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में हमला किया था, वहाँ पे कत्लेआम मचा दिया और वहाँ से इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजरायली सेना ने कसम खाई कि अपने बंधकों को छुड़वा के लाना है और हमास का नामो निशान मिटा देना है। लड़ाई यहाँ शुरू होती है और गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने तबाही मचा दी। शुरुआत में इजराइल के साथ पूरी दुनिया का समर्थन था, लेकिन गाजा पट्टी में तबाही की तस्वीरें, अस्पतालों की दुर्दशा की तस्वीरें, स्टूडेंट मारे गए और तमाम जो चाहे वो स्कूल है, हर चीज़ को नष्ट कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों की मरने की तस्वीर आने के बाद थोड़ी सिंपैथी फिलिस्तीन यानी हमास के साथ गई, लेकिन अब इस पूरे युद्ध में हूती और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने, या जो संगठन है, उन लोगों ने जिनको इजराइल और अमेरिका की तरफ से आतंकवादी घोषित किया गया है, हूती और हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और हमास का समर्थन करना शुरू किया। इस पूरे मामले में 3 H हो गए। इजराइल के ट्रिपल H दुश्मन है, हमास, हूती, हिजबुल्लाह। और इन सब का जो मुखिया है, इनके पीछे जो बैकबोन है, जो इनको ताकत प्रदान करता है, वो है ईरान। और ईरान के पीछे कौन है? इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईरान का सबसे अच्छा दोस्त है रूस। यानी ये जो पूरा युद्ध चल रहा है ये काफ़ी दूर तक जाने वाला है और इसमें दुनिया 2 धड़े में बढ़ चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है, वो लगातार उसका साथ दे रहा है और अभी भी जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला हुआ है, अमेरिका ने कहा कि हमारी सेना इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है और लाल सागर में जो अमेरिकी वॉरशिप है उसने भी ईरान के कई मिसाइल को रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी एक ऐसा समीकरण बन रहा है जिसमें अब लग रहा है कि अगर इजराइल ऐसा कदम उठाता है तो ये युद्ध और भीषण हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने कोशिश की थी, जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा गया था, नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अमेरिका की तरफ से सीज फायर की अपील की गई थी, लेकिन इजराइल ने सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और फिर यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनके ऊपर हमला किया था। और लाल सागर में जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा है और वहाँ से जो शिप जाते हैं
और जो ट्रेड का सबसे बड़ा रूट है लाल सागर में, जिसको लेकर पूरी लड़ाई है मिडिल ईस्ट में, अब उसको आपको समझना होगा, उसको लेकर लड़ाई चल रही है। और उस पर यमन में फिर इजराइल ने अभी 2 दिन पहले हमला किया। लेकिन इन सब के बीच ईरान लगातार धमकी दे रहा था, क्योंकि हमास के चीफ को ख़त्म कर दिया गया, हिजबुल्लाह के चीफ को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद ईरान के ऊपर सवाल उठ रहे थे और ईरान ने अपनी साख बचाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर हमला किया है और इजराइल के ऊपर करीब 200 से अधिक मिसाइल दागे, ड्रोन से अटैक किया। अब इस पूरे मामले में 5 महीने में दूसरी बार इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया है। हालांकि ईरान के ऊपर कहा जाता है कि वो डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। वो हमास और हिजबुल्लाह के कंधे पर, हूती के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन इन सब के पीछे इजराइल भी चाह रहा था कि जो बैक में है ईरान, वो खुल के सामने आए और सीधे उससे मुकाबला हो। अब देखना ये होगा कि ईरान ने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, क्या अब इजराइल ईरान के ऊपर पलटवार करेगा? और जिस तरीके से ईरान ने अभी भी धमकी दी है कि अगर आपने फिर से दोबारा ऐसी हरकत की, ईरान के ऊपर हमले करने की, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और बाकायदे 11 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, जो हिट लिस्ट में हैं। उनके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं वो उनके हिट लिस्ट में हैं। यानी दोनों तरफ से अभी भी दम भरा जा रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी साफ साफ कह दिया है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इजराइल के बारे में एक चीज़ है कि वो प्लान करके कोई चीज़ करता है। अब इजराइल की तरफ से आज बैठक हुई है, इस बैठक के बाद क्या ईरान के ऊपर हमले का प्लान बनता है, या फिर पहले जिस तरीके से हमास की कमर तोड़ी गई, पहले हूती और हिजबुल्लाह को नष्ट किया जाए, इसके बाद ईरान के ऊपर हमला किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों तरफ से अभी भी तनातनी बरकरार है और ऐसे में अगर इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा एक तेल आयातक, जो तेल पूरी दुनिया में आज सप्लाई करता है, वो अगर वहाँ पे अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि तेल के दाम बढ़ेंगे और इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा, देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट की ये जंग किस तरफ जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।